हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम मिश्रण का एक टाइप उठाया है और इस टाइप का हम लोग धुआं उड़ाएंगे। हम इस टाइप वाले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और थोड़े बच्चों को टिपिकल भी लगते हैं, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन, ये जो सवाल है, इसको हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। पहले इसका हम बेसिक देखेंगे कि इसको बेसिक से कैसे लगाते हैं, फिर इसका एडवांस लेवल, फिर मोस्ट एडवांस लेवल देखेंगे कि इसको विद इन अ सेकेंड कैसे आप इसको उड़ा सकते हैं। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस सवाल को लगा सकते हैं। लिखा है एक मिश्रण में 80% जल, 80% अम्ल और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। समझना, कह रहा है 80% जल है। देखो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू सब बच्चों को पता होगी 4/5 होती। इसका मतलब 4 अम्ल है। अगर हम एसिड और वाटर का रेशियो निकालें तो एसिड 4 है, टोटल 5 में से वाटर कितना बचा, 1 बचा। इसमें अब कह रहा है इसमें से मिश्रण का कितना भाग निकालें, मिश्रण का कितना भाग निकालें। हम मान लेते के भाग निकाला, और के भाग निकालने के बाद भी तो एसिड और वाटर का रेशियो 4:1 ही रहेगा। देखो मैंने बताया कि अगर मिल्क और वाटर ले लो, इसमें अगर मिल्क और वाटर 4:3 के अनुपात में, एक हमारे पास भगौना है, भगौना में अगर मिल्क और वाटर 4:3 के अनुपात है, वही मस्त थोड़ा दूध निकाल अगर कटोरी में धर लो, उसमें से अगर थोड़ा दूध निकाल के कटोरी में रख लिया, तो जो कटोरी में भी दूध होगा उसका भी अनुपात 4:3 ही होगा। क्योंकि हम अगर मिश्रण निकालते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है। और इसमें से निकाल के कटोरी में रखा, उसमें भी 4/3, किसी और में भी रखा, उसमें भी 4:3 हो जाएगा। रेशियो कभी भी मिक्सचर में चेंज नहीं होता। समझ गए मेरी बात? तो वही बात है कि अगर यहां पे एसिड वाटर 4:1 में था, इसमें से अगर हमने के यूनिट निकाल लिया, मान लो के लीटर निकाल लिया, तो जो बचेगा वो 4:1 ही बचेगा, क्योंकि यहां पे मिक्सचर निकाला है। अब उसने बोला कि के यूनिट बी डाल दिया। के यूनिट क्या डाल दिया? जल की उतनी मात्रा, जल डाल दिया मतलब वाटर। अब इसका रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाटर पड़ा है तो रेशियो हो गया 4:3। रेशियो कितना हो गया? 4:3। यहां पे 4:1 था, के यूनिट मिक्सचर निकाला तो चेंज नहीं हुआ। अब इसमें से हमने के यूनिट वाटर ऐड कर दिया है तो 4:3 हो गया, क्योंकि हमने वाटर निकाला है तो रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आपको बेस समझाएंगे, क्या इसका बेस है, फिर धुआं ना उड़ा दिया, मजा आ जाएगी आपको इसमें। अब समझो, पूरा सवाल मैं लिख देता हूं कि स्टार्टिंग में 4:1 था, इसमें से के यूनिट या के लीटर मान लो निकाल लिया, निकालने के बाद भी 4:1 बचा, ये मिक्सचर निकाला था। अब फिर बाद में हमने के मिला दिया, फिर क्या मिला दिया, वाटर, तो 4:3। अब मेरी बात समझना, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x लीटर था, ठीक है, यहाँ पे कितना था, x लीटर। अब इसमें x लीटर में अगर हम एसिड पता लगाएं, x लीटर में अगर हम एसिड पता लगाएं तो 4/5x आ जाएगा। भाई टोटल 5 यूनिट है तो 4 यूनिट हमारा एसिड हो जाएगा। अब इसमें से हमने के यूनिट निकाला है, मतलब के लीटर निकाला है, तो भाई अगर जो के निकाला है तो इसमें भी 4:1 होगा ना। वही कटोरी वाली बात, अगर कटोरी में निकाल के रखोगे तो रेशियो तो वही रहेगा। तो अगर के यूनिट हमारा मिक्सचर है तो उसमें भी तो रेशियो 4:1 ही होगा। तो के में एसिड कितना है, तो 4/5 के एसिड है। ये तो एसिड की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई? एसिड की। अगर वाटर की बात करें तो इसमें वाटर कितना है, 1/5x। अब के यूनिट मिक्सचर निकाला, इसमें वाटर भी निकला होगा, तो वाटर कितना निकला, 1/5 के। लेकिन वाटर फिर ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया, के ऐड कर दिया गया, तो टोटल हमारा रेशियो कितना आ गया, 4/3। सबको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये एसिड है, ये वाटर। ये मैं बिल्कुल बेस बता रहा हूँ, कोई सवाल आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना, लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से एसिड यहां से निकाल लिया 4x/5, इसमें से के यूनिट निकाला गया, तो के यूनिट में एसिड निकाले, इतना एसिड था, इतना निकल गया। अब इतना वाटर था पहले वाले में, इतना वाटर निकला और के वाटर आ गया। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये के वाली फ्रैक्शन अगर यहाँ पे हल करोगे तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 4k/5 आ जाएगा। तो इसको हम पूरा 4k/5 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, 4k/5। अब समझो, इसको अगर हम हल करें, अगर हम इसको हल करें तो मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। देखो इधर हल कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई, तो 4×3 12/5x। के में इस वाले में मल्टीप्लाई कराओगे, पहले इसकी इसमें होगी फिर इसमें होगी, तो 12k/5। इसकी इधर करा दोगे तो 4x/5
इसकी इधर करा दोगे 16k/5। अब देखो, अब आपको क्या करना है, x वाले एक पास, तो इधर 12/5x और ये 4x/5 इधर आ जाएगा, 4x/5, इधर 16/5 के और इधर 12 के उधर जाएगा प्लस का 12k/5। तो देखो 12 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8x/5, इधर ये 16 12 28k/5, 5 कट गया। तो अगर k की वैल्यू निकालना चाहें तो 8x/28, तो इसको हल कर लो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसका मतलब हमने k यूनिटी तो निकाला था, तो मिश्रण का कितना भाग निकाला, 2/7 निकाला। मिश्रण का 2/7 भाग निकाला, उतना ही जल मिला दिया तो हमारा आ जाएगा। ये तो हमने बिल्कुल बेस बता दिया। अब बेस बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं, सब करा दूंगा। देखो बेस के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो समझो मेरी बात, अब क्या कह रहा है, देखो एक पात्र था, 80% छोड़ दो, वही 4:1 रेशियो याद रखना, 4:1 रेशियो था, इसमें k यूनिट निकाला गया, उसके बाद भी 4:1 बचा, फिर k यूनिट ऐड कर दिया गया, उसके बाद 4:4:3। अब देखो यहाँ पे तो मिक्सचर है तो कोई फ़र्क नहीं, यहाँ पे वाटर ऐड किया गया है, इससे इसकी बात अगर हम करें, अगर वाटर ऐड किया गया है इट मीन्स एसिड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसिड की इस पात्र में जितनी मात्रा है उतनी ही मात्रा इस पात्र में होनी चाहिए। हालांकि है इधर एसिड, ये एसिड वाटर ही तो है, इधर अगर एसिड 4 यूनिट है तो इधर भी एसिड 4 यूनिट है, बिल्कुल सही। अगर नहीं होता बनाना पड़ता। अब वाटर 1 से 3 हो गया, इसका मतलब वाटर कितने यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट। 1 से 3 हुआ, 2 यूनिट बढ़ा, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, k। इस वाले पात्र में अगर निकाल लें हमारा कितना मिश्रण था, तो इधर कितना है, 5 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू k, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो 5k/2। तो इस वाले पात्र में जो हमारा मिश्रण था वो 5k/2। अब इस वाले पात्र में अगर निकालना है तो देखो इसमें से k निकाल के ही तो 5k/2 हुआ, तो 5k/2 में k अगर ऐड कर देंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 7k/2। तो इस पात्र में कितना था, 7k/2। सबको देखो फिर से बताऊं, 1 से 3 हो गया, इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू k, क्योंकि k बढ़ा था, तो इस पात्र में निकालने तो 5 यूनिट की वैल्यू 5/2k आ जाएगी। ठीक है, इस पात्र में 5/2k है, और ये इसमें से k निकालने के बाद ही तो इधर आया था, तो इसमें k जोड़ देंगे तो इसकी कितनी आ गई, 7/2k। अब उसने पूछा कितना निकाला गया, भाई मिश्रण का कितना भाग निकाला था हमने, k निकाला था ना, k निकाला था, और टोटल मिश्रण कितना था, 7/2k। k से k कट गया और पलट जाएगा, तो इसका मतलब मिश्रण का हमने 2/7 भाग निकाला। एक तरीका इसका ये भी सिंपल है। और ये मोस्ट एडवांस तरीका, देखो कैसे उड़ाओगे हम। देखो क्या था, स्टार्टिंग में 4:1 था, बाद में 4:3 हो गया। कभी भी ऐसा सवाल आए निकालने वाला तो क्या करो ना, इन दोनों, देखो ट्रिक है, ट्रिक समझ लेना, जुगाड़ू ट्रिक है। अगर ये 4:1:5 है और ये 4:3:7 है, इनकी मात्रा बराबर कर दो। अगर ये 4:1:5 यूनिट है, 4:3:7 है, देखो ये 5 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, बराबर करो तो 35 बना लो। 5 7 का एलसीएम 35, इसको 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, 5 चक्कू 20, 5 देखो 35 बन गया। 28 7 35, 20 12 35। पहले कंडीशन 35 बना लो, ठीक है। अब इसको जो है टोटल मान लो, देखो जुगाड़ है, अभी मत कहना क्यों मान रहे हैं, इसको जुगाड़ है, ट्रिक लगा रहे हो, ठीक है, तो जुगाड़ चलाना पड़ेगा। इसको टोटल मान लो, इसको इग्नोर कर दो। मान लेते हैं कि 28 ही हमारा टोटल मिश्रण था, उसमें से निकल के 20 हो गया, कितना निकला, 8 निकला। 28 में से कितना निकला, 8 निकला, और निकला कितने, 28 में से 4 दूनी 8, 4 सकते 8, कितना भाग निकल गया, 2/7 भाग। तो ये जुगाड़ था। जुगाड़ में क्या था कि पहले हमको दोनों की वैल्यू बराबर कर लेनी, 35 कर लिया, 28 7 और 20 15, इसी को ही टोटल मान लो, इसी को क्या मान लो, टोटल मान लो। 28 से 20 हो गया, मतलब 8 निकला, टोटल कितना था 28, तो 2/7। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया। और इस सवाल, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, और डिटेल्ड इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है मिक्सचर क्लास में, मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल विनायक मैथ से नाम से विनायक मैथ है, उसका जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। चलो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस चैनल में विजिट करिए, मिक्सर की सारी क्लास पढ़िए। उस वीडियो में या उस क्लास में मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।